क्वेश्चन में जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो f सच दैट n टेंस टू n है। उसके अलावा fx की जो वैल्यू गिवन है वो x क्यूब है। सबसे पहले हम लोग को ये पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर n जो है वो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये चीज, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोड डोमेन है। दोनों की जो कार्डिनलिटी या फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है 1 1 भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है 1 1 चेक करने का, फिर इंजेक्टिविटी चेक करने का, उसको चेक करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डोमेन है एंड दिस इज आवर को डोमेन। ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 और ये 4। ये हमारा फंक्शन जो है जिसकी वैल्यू क्या है एक्स क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 रखते हैं। ये फंक्शन में 1 का क्यूब दैट मीन्स 1 आएगा। फिर उसके बाद 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब जब रखेंगे तो 27 आएगा। तो इस चीज को हम लोग रखते जाते हैं 1 की वैल्यू रखने पे 1। फिर उसके बाद 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब आएगा 64। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 का मैप जो रहेगा या जो इमेज बनेगा 1 पे बनेगा, 2 का इमेज 8 पे बनेगा, 3 का इमेज 27 पे एंड 4 का इमेज जो बनेगा वो 64 पे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो दिख रहा है कि 1 इमेज 1 एलिमेंट या फिर 1 एलिमेंट इक्वल्स टू 1 इमेज, मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 तो है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन या फिर नेचुरल नंबर, देन fx1 इक्वल्स टू fx2। यहाँ पे अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू लिखते जाते हैं x क्यूब के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा x1 क्यूब एंड दिस साइड विल बी x2 क्यूब। अब ये जो है नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है तो दोनों साइड पे प्लस या माइनस नहीं आएगा और ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। दोनों इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1। ऑल्सो यहाँ पे ये भी हम लोग को मिल गया है कि एक एलिमेंट के जो है एक ही इमेज मिल रहा है, दैट मीन्स द फंक्शन इज श्योरली 1 1। अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग ऑन टू चेक करते हैं या फिर सब्जेक्टिविटी चेक करना है, उसके लिए लेट y बिलोंग्स टू को डोमेन या फिर हमारा ये भी जो है नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन या फिर नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल्स टू fx। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है सब्जेक्टिविटी या फिर ऑन टू का। अब यहाँ पे हम लोग fx की वैल्यू रख देते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 2 है तो ये वाले फंक्शन में रख देते हैं या फिर ये वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब जब क्यूब को हम लोग इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 1/3 और ये x की वैल्यू, जहाँ पे हम लोग को पता है x जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से, डोमेन से या फिर नेचुरल नंबर से। अब अगर x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये वाला नंबर जो है ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, पर हम लोग को पता है कि 2⁻1/3 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये जो x की वैल्यू हम लोग ने निकाली है ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हम लोग को जो फंक्शन गिवन है f सच दैट z टेंस टू z है, जहाँ पे z का मतलब हम लोग को पता है सेट ऑफ इंटीजर से आता है एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज x क्यूब। अब हम लोग को पता है कि z की जो वैल्यू होती है फिर सेट ऑफ इंटीजर जो रहता है ये वाली साइड पे नेगेटिव नंबर, सपोज कर लेते हैं -2 -1 0 1 2। तो ये कुछ इस तरीके का रहता है, दोनों साइड पे इनफाइनाइट तक जाता है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग को 1 1 चेक करना है। इसके लिए यहाँ पे एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डोमेन है एंड दिस इज आवर को डोमेन, सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स की वैल्यू ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ये -1 हो जाता है हमारा। इसको सपोज कर लेते हैं ये 2 है तो ये वाले फंक्शन में जैसे हम लोग वैल्यू रखते हैं f1 रखते हैं 1 का क्यूब, दैट मीन्स ये वैल्यू निकल के आएगी 1। फिर उसके बाद f-1 रखते हैं तो -1 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा ये -1 ही होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद 2 का क्यूब जो रहेगा वो 8 निकल के आएगा, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज जो है वो हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
वन एलिमेंट इक्वल्स टू वन इमेज, मतलब ये जो फंक्शन है वो डेफिनेटली वन वन तो है। अब इसको लिखते जाते हैं, लेट x1 x2 belongs to set of integers, then fx1 equals to fx2। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन जो हम लोग को गिवन है x क्यूब है, तो ये वाली साइड पे x1 क्यूब और ये वाली साइड पे x2 क्यूब। अब ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पता है जब किसी भी एलिमेंट के पावर में ऑड नंबर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 है, ये ऑड नंबर है, तो उसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, दैट मीन्स फंक्शन इज क्लियरली 1 1। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑन टू। हम लोग को ऑन टू चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं लेट y belongs to कोडोमेन या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट x belongs to डोमेन या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट y इक्वल्स टू fx। यहाँ पे हम लोग को fx की वैल्यू पुट करनी है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे फिर से हम लोग y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2 और यहाँ पे रख देते हैं 2 और ये वाली साइड पे हो जाएगा x का क्यूब। क्यूब को जब इस वाली साइड पे ट्रांसफर करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू x। अब हम लोग को पता है x जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। अब हम लोग को ये चीज दिख रहा है कि कहीं पे भी यहाँ पे इस टाइप का नंबर नहीं दिखेगा, 2 रेज़ टू द पावर 1/3 टाइप का। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है या फिर ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता है, 2 रेज़ टू द पावर 1/3 डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट मीन्स फंक्शन isn't on 2।